Jai Hind, this is Madhu Prasad Tripathi on our Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you MS Excel Formula Tab Day 29. Day 29 में आज हम आपको बताएंगे MS Excel. MS Excel का नाम सुनते ही किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये थोड़ा टफ होता है और फार्मूला टैब जो है ये तो बहुत ही टफ होता है। तो एक छोटे से यूट्यूब कॉन्सेप्ट के जरिए मैं इसमें से आपको आज बताने वाला हूँ फार्मूला टैब का पार्ट 3। आपको याद होगा कि इसे मैंने होम से शुरू किया था, चाहे वो MS वर्ड हो चाहे एक्सेल हो। MS वर्ड खत्म हो चुका, अब MS एक्सेल में है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं फार्मूला टैब डे 29 पार्ट 3। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है MS एक्सेल का फार्मूला टैब। होम, इंसर्ट, पे लेआउट, ये कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट इसे सीखने के लिए ज़रूर देखें। आज है फार्मूला टैब, इसमें भी बता चुका हूँ मैं, क्योंकि ये पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3। तो पार्ट 3 है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप कितने आगे निकल चुके हैं फार्मूला टैब में। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना है, मैंने खुद इसे बनाया है आपको समझाने के लिए इस छोटे चार्ट के जरिए। एम्प्लॉय डाटा, इसमें टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 7 लोग हैं। 7 लोग हैं, इनके नाम हैं, इनके जेंडर हैं और इनके अटेंडेंस हैं और इनका ज्वाइनिंग डेट और रिसाइनेशन, बेसिक सैलरी। अब इनका टोटल यहाँ पे हमने लिखा है 2,80,000। 2,80,000। क्या किसी भी ऑफिस में 7 ही लोग होंगे? ऐसा तो नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। हो सकता है वहाँ पे 20 लोग हों या 50 लोग हों और उनका टोटल सैलरी इतना हो या और अधिक हो, लेकिन यहाँ पे तो 7 इसलिए है जिससे आपकी विजुअलिटी सही रहे, आप देख पाएँ। लेकिन अगर यही टोटल सैलरी एकदम नीचे लिखा हो तो आप शायद नहीं देख पाएंगे। तो इसको कैसे हम समझेंगे? और इसमें जब कोई भी चेंज होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, यहाँ पे जैसे 56,000 लिखा है, ठीक है। ये क्या है? मोहन नाम है इनका, इनका 56,000 सैलरी है। इसको हम 44 करके देखते हैं, 44, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभी कुछ चेंज हुआ? अभी नहीं हुआ। अभी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा कहीं और तो ये 2,80,000 में से माइनस होगा, देखिए 2,68,000 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे चेंज होता रहेगा। अब आप चार्ट यहाँ बनाएंगे, चेंज कहाँ होगा? मेन टोटल सैलरी नीचे। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर यही 7 की जगह 50 लोग होते तो एकदम नीचे होता और शायद वो आपको नहीं दिखता। अब तो आप समझ गए होंगे, अगर यही नीचे होता, ठीक है, क्या नाम है, यहाँ से अगर इसको नीचे अगर होता ये 7 की जगह पे 50 लोग होते तो ये आपको दिखता नहीं। तो अगर नहीं दिखता है तो उसके लिए एक ऑप्शन है इस फार्मूला टैब में, जिसे हम वॉच विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉच विंडो। अभी आपको दिख रहा है लेकिन नहीं दिखेगा, तब आप क्या करेंगे? ये देखिए, वॉच विंडो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा ऐड वॉच, ठीक है, ऐड वॉच आ गया। अब आपकी जो ये सैलरी है टोटल यहाँ पे, ठीक है, उसको ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सैलरी आ गई है और यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखने लगेगा, देखिए 268, यहाँ पे 280 है, ठीक है। अब इसको अगर हम जहाँ पे ये 44 किए थे, इसको हम 56,000 कर दिए, ठीक है, और यहाँ क्लिक किए, क्या हो गया? 280। अब इसमें हम कुछ भी जब चेंज करेंगे तो हमें सीधा हमारे स्क्रीन पे यहाँ ऊपर दिखेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर 50 लोग हैं तो चेंज जब हम यहाँ से करेंगे, अब यहाँ पे 36 है, यहाँ पे अगर मैं 44 लिख दिया, 44,000, ठीक है, और ये क्या होगा? 288 हो गया। तो यहाँ पे आपका चेंज होगा, ठीक है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वॉच विंडो, आप समझ सकते हैं, वॉच मतलब देखना, विंडो मतलब खिड़की। तो ये खिड़की आपकी जो है यहाँ सामने आ जाएगी, और अगर यहाँ नहीं आती है तो उसे कहीं से भी स्क्रॉल करके यहाँ लाके अगर आप छोड़ देंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कुछ भी आप चेंज करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखता रहेगा,
ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप वॉच विंडो समझ गए होंगे। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका चार्ट अगर बहुत बड़ा है और ये टोटल सैलरी चेंज हो रहा है और नीचे है नहीं दिख रहा है, तो आप वॉच विंडो पे क्लिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था वॉच विंडो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके आगे है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन को समझाने के लिए एक दूसरा चार्ट हम आपके सामने रखते हैं। ये है कैलकुलेशन ऑप्शन, ठीक है। और इसे भी थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं और इनके टोटल मार्क, फुल मार्क्स जो हैं ये हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ 45 है, हमने 35 कर दिया। 45 वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे 273 लिखा हुआ है, 273, यानी ये क्या है, टोटल मार्क है 273। यहाँ पे मैं 45 की जगह पे अगर मैं 35 लिखता हूँ, 35 लिख दिया। अभी आप सिर्फ 273 पे ध्यान दीजिए, 273 पर ध्यान दीजिए, इस पे क्या चेंज होता है। यहाँ क्लिक किया 263 हो गया, क्योंकि जितना हमने यहाँ लिखा उसी के अकॉर्डिंग टू ये कैलकुलेशन कर लिया। और यहाँ पे अभी अगर ये है क्या है, 263 है, 263 के अकॉर्डिंग टू हम सबका एक साथ निकालना चाहते हैं। तो आप मेरा वो देखे होंगे अगर प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या है कि आप एक का निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला मार दिया, ठीक है, फार्मूला लगा दिया इक्वल टू सम का फार्मूला लगाया, ठीक है। और इसको क्या किया, पूरे को यहाँ से ड्रैग कर दिया। जैसे ड्रैग किया और इंटर मार दिया, निकल गया 263 हुआ। और हम इसको क्या किए, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें जहाँ पे प्लस का निशान आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं तो आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तब भी आ जाएगा, सबका निकाल देगा एक ही उसमें। और इसे हम वापस अगर ऐसे लाके करना है तो यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। और दूसरा तरीका है कि सभी का अगर आपको निकालना है तो एक का आप निकालिए, वही फार्मूला मार के इक्वल टू सम लिख के, ठीक है। और यहाँ पे रखिए आप जहाँ प्लस का निशान, ड्रैग भी करेंगे तो भी सबका फार्मूला यानी सबका टोटल निकाल के रख देगा एक बार में। लेकिन ये तो आप समझ गए कि ये क्यों हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक पे टिक है ऑलरेडी, इसलिए ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सिर्फ आप एक निकाल रहे हैं, एक का डाटा निकाल रहे हैं और फाइंड आउट सबका निकाल कर रहे हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर इसी को मैनुअल कर दिया जाए, ठीक है, मैनुअल कर दिया जाए तब क्या होता है उसको देखते हैं। अभी तो सबका निकल रहा है। अब क्या है, 263 है, मैं क्या किया, यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शन पे गया और इसे मैनुअल कर दिया। अब मैनुअल कर दिया, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया इक्वल टू सम, ठीक है, इक्वल टू सम, डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है, इंटर मारा, 263 निकल गया। अब हम सोच रहे हैं कि जितना रिमेनिंग जो है स्टूडेंट्स, इनका भी टोटल मार्क निकल जाए। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए। अब निकल रहा है क्या, निकल रहा नहीं, निकल रहा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से मैनुअल कर दिया है। मैनुअल कर दिया इसलिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी को उठा के पटक दे रहा है, समझ गए। तो कुछ भी डाटा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा है क्योंकि मैनुअल कर दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि मैनुअल और ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको वापस यहाँ पे कर देंगे। अब मैनुअल है तो मैनुअल को हटा के जब आप ऑटोमेटिक कर देंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक करते ही पूरा डाटा निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वॉच विंडो और कैलकुलेशन ऑप्शन, सिर्फ दो ही ऑप्शन बताया हूँ मैं आपको, और इस छोटे से यूट्यूब कॉन्सेप्ट के जरिए आप बहुत अच्छी तरह इसे सीख गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब कॉन्सेप्ट एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जरूर करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे हर कोई अच्छी तरह सीखे। MS एक्सेल से किसी को डर न लगे और बहुत बेहतरीन सीखे। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद।